गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हो आप सब लोग। तो टेस्ट श्रृंखला जो हमारी चल रही है, इसमें आज हम एक विशेष टॉपिक, और टॉपिक का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। हम ये भी जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो मात्र राजस्थान की ही बात नहीं है, वो भारत के क्षेत्र में या सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाएं जो हैं वो अनेक शाखाएं हैं और वो कन्फ्यूजन करने वाली हैं। तो चलिए हम गुर्जर प्रतिहार वंश की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे साथ में, और विभिन्न जो प्रश्न, कैसे प्रश्न आए हैं अभी तक और कैसे प्रश्न आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, उन बातों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वर्मन क्लासेज में। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर किस काल में बना था, किस शासक के काल में बना था। यह है प्रश्न, सही प्रश्न। ऑप्शन लीजिए। नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, मिहिर भोज और महेंद्र पाल। अब आप ये देखेंगे पिछले आए हुए जो प्रश्न हैं किसी भी एग्जाम में, उनको उठा के देखेंगे तो निश्चित ही ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप मिलान करते रहिए और अपन इसको शुरू करते हैं। मैं एक एक प्रश्न को कवर करता जाता हूँ, साथ में और कुछ बातें जो भी निकलेंगी प्रश्न के अलावा उनको भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर वत्सराज के काल में बना था। प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक वत्सराज, ठीक है, इसके काल में बना था। उसके अलावा नागभट्ट फर्स्ट जो है उसने भी गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ केंद्रों की स्थापना की थी। हम ये जानते हैं अनेक केंद्र हैं। ठीक है, ओसिया कहाँ है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जोधपुर में है, वर्तमान जोधपुर या प्राचीन मारवाड़ रियासत भी कह सकते हैं। उस समय तो मारवाड़ रियासत भी नहीं थी जिस समय गुर्जर प्रतिहार वंश विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पष्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मोणोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। कल परसों की क्लास में भी हमने ऐसा ही एक प्रश्न किया था, वो भी प्रश्न मोणोत नैनसी से संबंधित। मोणोत नैनसी से संबंधित हम अभी तक कम से कम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि राजस्थान के इतिहास का प्रसिद्ध लेखक है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान का प्रथम बार इतिहास मोणोत नैनसी ने ही लिखा था, और व्यवस्थित क्रमबद्ध इतिहास जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। तो देखिए, ये शाखाएं दे रखी हैं, A24, B20, C25, D26। अब आप सोचेंगे कम से कम 20 तो होंगी, इसका मतलब ऑप्शन में कम से कम 20 दे रखी है। इतनी शाखाओं का अध्ययन और इतने शासकों का अध्ययन तो बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन करने वाला टॉपिक है। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस टॉपिक, इस वीडियो के पूरा होते होते आपके अधिकतम कन्फ्यूजन पूरे हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी के कोई कन्फ्यूजन रहे तो बाद में लगभग सभी के पास कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे। अगर वो नहीं है तो वीडियो पर कमेंट करके कोई बात पूछनी हो तो वीडियो अपलोड होने के बाद पूछ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न का उत्तर क्या है? 26। अब जो कल परसों हमने प्रश्न पूछा था मोणोत नैनसी, वो हमने पूछा था मेवाड़ का। तो मेवाड़ में गोहिल वंश की शाखाएं हैं, वो कितनी बता रखी हैं? 24। किसने बताई थी? मोणोत नैनसी ने। और मोणोत नैनसी ने ही गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाएं कितनी मानी है? 26। अब इनमें से पूछ ले जाता है पहली शाखा कौन सी है, दूसरी शाखा कौन सी है, राजस्थान में पहली शाखा कौन सी है। इन सबको हम आगे आगे प्रश्नों के साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे पहली राजधानी क्या थी? ये ऊपर हम बात कर रहे थे, वही आ गया प्रश्न। आप कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं। भीनमाल, बैराट, जिसको विराटनगर भी कहा जाता है, प्राचीन समय में राजधानी हुआ करती थी, मंडोर, पाली। चलो इस प्रश्न का उत्तर कर ही लेते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर है मंडोर। राजस्थान में प्रतिहारों की प्रथम शाखा या पहली शाखा मंडोर है और मंडोर शाखा के संस्थापक का नाम है हरिश्चंद्र। क्या नाम भाई? हरिश्चंद्र। भीनमाल भी थी। बैराट जो थी वो क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। कौन से जनपद की? मत्स्य। और पाली प्राचीन समय में मारवाड़ की राजधानी कह सकते हैं हम इसको, या हम इसको इस प्रकार से कहते हैं राठौड़ वंश की राजधानी। ठीक है। अब देखो भीनमाल इनकी राजधानी रही थी, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी रही हुई है और कम से कम 5 बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है मत्स्य जनपद की राजधानी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। चलते हैं आगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? मंडोर। और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। बाद में ये मारवाड़ों की भी राजधानी, राठौड़ों की भी राजधानी रही। अगला प्रश्न साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रश्न क्या है। हरिश्चंद्र, ऊपर बात आई थी ना, हरिश्चंद्र ने प्रतिहार वंश की स्थापना की। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन गया। उसने कौन सी उपाधि धारण की? ये और बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन आदि वराह है, महाराजा धीराज, रोहल सिद्धि या जय वराह है। बता सकते हैं? 4 ऑप्शन अपने पास है। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है? हरिश्चंद्र, मैं आपको एक प्रश्न यहाँ बताता हूँ। इस पेज में ही 10 क्वेश्चनों की बात हो चुकी है लगभग। तो देखिए हरिश्चंद्र की उपाधि थी रोहिल सिद्धि। यहाँ हम ये भी कहेंगे कि वो जो हरिश्चंद्र था वो वेदों का ज्ञाता था। वेदों का ज्ञाता था, लोगों की समस्याएं सुनता था, लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। उसके 4 पुत्रों ने मिलकर मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ गुर्जर शब्द आजकल जाति से लगाया जाता है, पर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये गुर्जरात्रा क्षेत्र में रहने वाले थे, इसलिए इनको गुर्जर कहा गया और प्रतिहार इनका पद था, तो बन गया गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, उसकी भी व्याख्या पूरी की जाएगी। वैसे तो आप टॉपिक भी पढ़ा दिया जाएगा आपको, थोड़ा समय जरूर लगता है। प्रश्न देखिए भाई अगला, 5वां प्रश्न है। चीनी यात्री हैनसांग ने गुर्जरों की राजधानी क्या बताया? यानी कि अभी अभी हम बात करते हैं गुर्जरों के 26 शाखाएं हैं, तो फिर हैनसांग ने कौन सी राजधानी मानी है? पीलोभीलो, मोहोलैचे, कुचेला, फोक्योकी। चीनी यात्री हम ये जानते हैं समय समय पर भारत में आते रहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हैनसांग जो है वो भारत में किस राजा के काल में आया था? तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो हर्षवर्धन के समय। पर हर्षवर्धन वर्धन वंश का है, यहाँ हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हैनसांग भारत आया था, उसने इन क्षेत्रों की यात्रा की। अब देखिए उसने क्या माना है, उसने राजधानी माना है पीलोभीलो। किसे माना है? पीलोभीलो। मैं आपको बताता हूँ, परीक्षा में आया हुआ है। उसने पीलोभीलो शब्द का प्रयोग किया है भीनमाल के लिए। भीनमाल उनकी राजधानी थी और भीनमाल को हर्षवर्धन ने क्या कहा? पीलोभीलो, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है भाई, लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, वो सेम हमारी तरह बोले हम ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। तो भीनमाल को ही उसने क्या कहा था? पीलोभीलो। अब बात करें कुचेला शब्द, ये भी हैनसांग ने कहा था। और कुचेला किसके लिए कहा था? गुजरात के लिए। क्यों? क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का केंद्र गुजरात तक फैला हुआ था, यूपी, गुजरात, एमपी। बात करें मोहोलैचे, मोहोलैचे शब्द उसने कहा था महाराष्ट्र, आज का जो महाराष्ट्र है इसके लिए। और फोक्यो की क्या है? फोक्यो की पुस्तक है, किसकी? चीनी यात्री हैनसांग की पुस्तक का नाम क्या है भाई? फोक्यो की। आप देख सकते हैं कम से कम 6 क्वेश्चनों का अध्ययन हमने इस क्वेश्चन के साथ किया है। ठीक है, चले आगे। देखिए
किस शासक के काल में प्रतिहारों की शक्ति चरम पर पहुंच गई? बहुत ही आगे तक यानी अधिकतम शक्ति का विकास हुआ था। उसके बाद फिर गुर्जर प्रतिहार वंश नष्ट होने की ओर चल पड़ा और जाते जाते नष्ट हो गया। तो किसी शासक के समय अधिकतम था ये अधिकतम विकास, इनमें से है वो वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज या कोकिल देव। कीजिए, आप मिलान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है मिहिर भोज। क्या है भाई? मिहिर भोज। ठीक है। मिहिर शब्द जो है उसका अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य का प्रतीक। तो इसका उत्तर हुआ मिहिर भोज, और मिहिर भोज जो है वो है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज जो है उसे हम ये भी कहेंगे कि वो इस वंश का पितृहंता था। अधिकतम वंशों में पितृहंता रहे हैं किसी न किसी वंश में। यहाँ मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? पितृहंता। उसने अपने पिता का नाम क्या था भाई? रामभद्र की हत्या की थी और शासन हथियाया था। लेकिन शक्तिशाली था तो जनता ने इसे स्वीकार किया। कमजोर व्यक्ति को जनता स्वीकार नहीं करती। पावर के बल पर, ताकत के बल पर शासन करता रहा। इसी वजह से इसी का काल जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश में स्वर्णकाल भी कहलाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। पितृहंता भी है, गलत बात भी है, लेकिन स्वर्णकाल भी अच्छी बात ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ, प्रश्न देखिए भाई, अपना 7वां प्रश्न क्या कहता है, देखो आराम से। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा ने प्रतिहारों को किस वंश का माना है? ए ऑप्शन चंद्रवंशीय, बी ऑप्शन ब्राह्मण, सी क्षत्रिय और डी है विदेशी। बताओ। पिछले भी वीडियो में आप सभी के कमेंट, जितने भी लोगों के कमेंट आए थे वो बहुत बढ़िया हैं। एक आध प्रश्न गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, निश्चित ही हम सही कर पाएंगे। अगर गलत हो रहा है तो सही कर पाएंगे, और कमेंट नहीं करें तो फिर क्या मतलब है। प्रश्न का उत्तर देखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्षत्रिय है। आपको ये बात बता दूं, गौरीशंकर ओझा का नाम आए और पूछ लिया जाए तो अधिकतम वंशों को इसने क्षत्रिय ही माना है। ठीक है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है गुप्त वंश के बारे में, तो वो भी क्या थे? क्षत्रिय। किसी भी मतलब किसी के बारे में पूछे, गौरीशंकर ओझा ने सबको क्षत्रिय ही माना है, क्योंकि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश भी क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है। कुछ शंका ब्राह्मण पर होती है, क्योंकि हरिश्चंद्र की एक पत्नी ब्राह्मण थी, तो बाद में उन्होंने क्या किया था? हथियार उठाए थे देश की रक्षा के लिए, इसलिए उनको क्षत्रिय ही माना गया है। प्रश्न 8वां लीजिए। हाँ देखो भाई, प्रश्न 8वां दिख रहा होगा। प्रतिहार शासकों की वंशावली किस शासक से शुरू हो रही है? इसको देखिए। प्रतिहार शासकों की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? प्रश्न सिंपल लग रहा है, लेकिन निश्चित ही प्रश्न कंफ्यूजन करने वाला है, और अगर किसी ने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो निश्चित ही ये प्रश्न गलत हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इस प्रश्न को किस तरीके से हमने किया है और उत्तर हमारा क्यों सही है, जिसको हमने उत्तर माना है। नागभट्ट फर्स्ट, हरिश्चंद्र, रज्जिल, वत्सराज, ये 4 ऑप्शन है। 5 सेकंड आपके पास। 1 हो गई 5 सेकंड। तो चलो उत्तर निकालते हैं। इस प्रश्न का उत्तर रज्जिल है। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? रज्जिल। देखिए, हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र जो था उसके 4 पुत्र थे। पहला सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था भोगभट्ट। कल को ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। भोगभट्ट के बाद दूसरे नंबर का पुत्र था, उसका नाम था कद्दल। तीसरे नंबर का पुत्र जो था उसी का नाम था रज्जिल, और नंबर 4 पर था दह। ऐसे कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऊपर वाले 2 पुत्र जो हैं ये संघर्ष में मारे गए। कुछ कहते हैं भाई कि ये 2
हिमाचल पर चले गए, तो तीसरा बच गया। तो इस यहाँ से हमारे वंशावली की शुरुआत होती है। संस्थापक पूछेगा तो हरिश्चंद्र ही होगा, लेकिन पहला राजा, कल को ध्यान रखना परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, पहला राजा, पहला कौन भाई? हरिश्चंद्र, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा, तो भी क्या होगा? रज्जिल। और वंशावली किससे शुरू होती है? तो भी क्या होगा? रज्जिल। ठीक है, प्रश्न को हम किस तरीके से उत्तर सही हो सकता है उसी तरीके की बात करेंगे हम। देखिए अगला प्रश्न, किस शासक के काल में अल मसूदी भारत आया था? ऑप्शन देखिए, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, इनमें से क्या उत्तर है? ऑप्शन कितने हैं? 4। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जिन लोगों ने कमेंट किए हैं। उत्तर देखिए, उत्तर है महिपाल। अल मसूदी की चर्चा करें, अरब यात्री था, अरब यात्री, अरब यात्री की भी हम बात करें, बगदाद का था। जिस समय आया उस समय राजा कौन था? महिपाल। तो इस अरब यात्री अल मसूदी ने कहा है कि, ध्यान से देखना, बऊर और बलहर में संघर्ष चल रहा था। बऊर और बलहर में क्या चल रहा था? संघर्ष। अब देखिए, बऊर को कुछ किताबों में बोरा कहा गया है। ध्यान रखना, बोरा किन के लिए प्रयुक्त है? बऊर, बोरा, ये दोनों शब्द ही प्रतिहार शासकों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान रखना, किनने किए हैं? अरब यात्रियों ने। उसके अलावा अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहार को जुर्ज कहा है। गुर्जर शब्द उनसे नहीं बोला गया तो जुर्ज कह दिया उन्होंने। जबकि बलहर जो है ना, वो है राष्ट्रकूट। देखिए कितने प्रश्न हम निकाल रहे हैं। बलहर राष्ट्रकूट है, बऊर प्रतिहार है, और इसकी चर्चा कर रहा है अरब यात्री अल मसूदी। अरब यात्री कौन है भाई? अल मसूदी। हमारे प्रश्न का तो सीधा ही उत्तर था महिपाल, पर हमने कुछ अलग प्रश्न निकाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी, गजनी का शासक महमूद गजनवी, आप जानते हो उसने अनेक बार, लगभग 17 बार आक्रमण किया है भारत पर। ठीक है, तो उनमें से कोई एक आक्रमण उसका कन्नौज का भी हुआ। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, उस समय कन्नौज का शासक कौन था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उसने संघर्ष किया या उसने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? यशपाल, राज्यपाल, जयचंद या फिर गोविंदराज, इनमें से क्या हो सकता है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप मिलान करते चलिए, हम लगातार ही चलते हैं। प्रश्न का उत्तर है राज्यपाल। क्या उत्तर है भाई? राज्यपाल। फिर राज्यपाल ने संघर्ष करने की बजाय भागकर शरण ली थी। भागकर क्या ली थी? शरण। और किसके पास चला गया था? विद्याधर के पास। विद्याधर जो कि एक चंदेल राजा था। चंदेल राजा विद्याधर के पास चला गया था और उसने राज्यपाल की क्या कर दी थी? हत्या। क्योंकि उसको लगा कि महमूद गजनवी इसके पीछे पीछे भी आएगा। तो राज्यपाल के समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, और ये आक्रमण जो हो रहा था ये हुआ था कन्नौज पर की बात कर रहे हैं 1018 में। जबकि चंदेल जो थे वो महोबा के शासक थे। कहाँ के भाई? महोबा। और महोबा पर तुरंत ही महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया 1019 में। महमूद गजनवी का फर्स्ट आक्रमण था 1001 में और अंतिम आक्रमण था 1025 में। इस प्रकार से उसने लगभग 17 आक्रमण किए थे। निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? ऑप्शन देखिए, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी या फिर राजकोष। ये 4 रचनाएं दे रखी हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है वो राजशेखर की नहीं है? राजशेखर क्या था उसकी भी चर्चा कर लें। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था महेंद्र पाल के दरबार में।
महेंद्रपाल के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहा करता था। उसने कुछ ग्रंथों की रचना की है। महेंद्रपाल के अलावा कुछ समय तक ये महिपाल के दरबार में भी रहा था। उस कंडीशन में दोनों राजाओं के दरबार में रहा था। अपने को उत्तर ये निकालना है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक उसने नहीं लिखी। इनके अलावा भी उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इस प्रश्न का उत्तर है राजकोष। राजकोष के नाम से उसने कोई भी रचना नहीं की। एक बात और करते हैं, उसकी सभी रचनाएं जो हैं, राजशेखर की अधिकांश रचनाएं या सभी रचनाएं संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में। किंतु एक प्रश्न आता है कि कर्पूरी मंजरी एकमात्र उसकी पुस्तक है जो प्राकृत भाषा में है। हाँ भाई, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और ऐसा लिखा किस लिए? अवंती सुंदरी के कहने पर। अवंती जो है वो उज्जैन है, ठीक है। अवंती वहाँ की सुंदरी जो है, उसके कहने पर उसने कर्पूरी मंजरी नाटक लिखा था, जिसमें अवंती सुंदरी का ही उल्लेख किया गया है और इसका प्राकृत भाषा में किया गया है। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम जीत किसकी हुई? त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम जीत किसकी हुई? पहले आप समझे, त्रिपक्षीय संघर्ष को सदी का संघर्ष भी कहते हैं। 100 सालों तक चल रहा। इस प्रकार से किन किन के बीच था वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए, ये पूछ रहा है अंतिम जीत। मैं आपको बता दूं, पहली बात, इन तीन के बीच हुई थी त्रिपक्षीय संघर्ष, ये तीन। तो ऐसा प्रश्न हो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चालुक्य। और प्रश्न को हम अंतिम जीत ले रहे हैं, तो अंतिम जीत का उत्तर हम निकालते हैं प्रतिहार वंश की। कौन से वंश की? प्रतिहार वंश की। और ये जो संघर्ष चल रहा था, ये किसके लिए चल रहा था? कन्नौज के लिए। किसके लिए भी? कन्नौज। कन्नौज पर उस समय एक वंश हुआ करता था। उस वंश का नाम था आयुध वंश। आयुध वंश के शासक कमजोर थे, इसलिए इन तीनों वंशों ने कन्नौज को प्राप्त करने की कोशिश की। उस समय कन्नौज को कहा जाता था कान्य कुब्ज। क्या कहा जाता था भाई? कान्य कुब्ज कन्नौज को कहा जाता था। और इसे प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का वंश जो है वो प्रयास कर रहा था। कुछ शासक दिए गए हैं, उनमें से निम्न शासकों की जो उपाधि भी दी गई है, इन उपाधियों में से गलत का चयन करना है अपने को कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। कोई एक उपाधि जो है वो गलत है किसी एक राजा की, ठीक है। तो देखिए, सबसे ऊपर ए ऑप्शन दे रखा है मिहिर भोज, और उपाधि दे रखी है आदिवरा है और प्रभास पाटन। बी ऑप्शन है वत्सराज, और उपाधि दे रखी है जयवरा है और रणहस्तिन। सी ऑप्शन है नागभट्ट फर्स्ट, नारायण का अवतार। डी है महेंद्रपाल, और उपाधि दे रखी है रघुकुल मुकुट। आप इसमें से कोई भी आपको गलत लगता है वो कमेंट करें। क्या गलत है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। निश्चित ही आपको भी कोई ना कोई आता होगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं। आपको मिलान करना है, निकालिए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर है रघुकुल मुकुट। गलत है। क्यों? क्योंकि इसका सही जो है वो है रघुकुल तिलक। सही क्या है भाई? रघुकुल तिलक। रघुकुल मुकुट गलत आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। बाकी की सभी उपाधियां सही है। मीरभोज की आदिवरा, प्रभास पाटन बिल्कुल सही है। वत्सराज की भी जयवरा है। रणहस्तिन भी है, रण में है। रणहस्तिन का मतलब युद्ध में हाथी के समान। युद्ध में किसके समान है भाई? हाथी के समान। तो थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, अब ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक के काल में लिखी गई है? ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक के काल में लिखी गई है? महेंद्रपाल, महिपाल, मिहिर भोज। मिहिर भोज को मैं आपको एक बात और बता दूं, मिहिर भोज को कहा जा सकता है भोज प्रथम।
क्या कहा जा सकता है भाई? भोज प्रथम। ठीक है, अब बताइए इनमें से क्या क्या उत्तर हो सकता है, कौन सा उत्तर हो सकता है? प्रश्न बहुत बढ़िया है ग्वालियर प्रशस्ति का। कल परसों तक हमने जितनी क्लास उसमें कम से कम 5 या 6 प्रशस्ति का हमने अध्ययन कर भी लिया है। अब देखिए क्या है, चलो इस प्रश्न का उत्तर भी निकाल लेते हैं। प्रश्न का उत्तर है मिहिर भोज। क्या है भाई? मिहिर भोज या भोज प्रथम। इसने ही ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई और कहाँ है? एमपी में। ग्वालियर प्रशस्ति के रचनाकार जो हैं वो है बालादित्य। रचनाकार कौन है भाई? बालादित्य। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति में ही सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। ये प्रश्न का ध्यान रखना आप, यहाँ पूछे कल को कि गुर्जर प्रतिहार वंश की सर्वाधिक जानकारी, गुर्जर प्रतिहार वंश की सर्वाधिक जानकारी, हाँ भाई, कौन से प्रशस्ति या कौन से अभिलेख से मिलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति। सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा उत्तर। हाँ भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा किस क्षेत्र में रहा? क्षेत्र पूछ रहा है, क्या योगदान रहा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए मूर्तिकला विकसित करना, बी है 600 से 1200 तक अरब आक्रमण से रक्षा करना, किसकी? खुद की, क्या? भारत की रक्षा करना, मंदिरों का समूह तैयार करना, गुफा निर्माण कला विकसित करना, इनमें से कौन सा हो सकता है? बिल्कुल आप मिलान कीजिए, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं स्पीड कर लेता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है 600 से 1200 तक अरब आक्रमण से रक्षा करना। जब तक गुर्जर प्रतिहार थे भारत में कोई भी अरब आक्रमणकारी आक्रमण से नहीं कर पाया था पूर्णतया, मतलब छोटे मोटे आक्रमण थे लेकिन कब्जा नहीं कर पाया था भारत पर किसी भी हिस्से पर। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के चले जाने के बाद भारत के टुकड़े होने लग गए थे। ठीक है, और ये बात कहा किसने है? आरसी मजूमदार ने, ध्यान रखना, ये बात आरसी मजूमदार ने कहा है कि 600 से लेकर 1200 तक गुर्जर प्रतिहारों ने भारत की रक्षा की है। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? ऑप्शन है नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज मिहिर भोज है और रज्जिल। इनमें से कौन सा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? लीजिए, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट आते रहे हैं पिछले वीडियो में भी, इनमें भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्तर कीजिए, उत्तर है वत्सराज। पहला ऐसा शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उसके अलावा क्या उपाधि थी? उसके अलावा जय वराह थी, उसके अलावा रणहस्तिन थी। ठीक है, उसके अलावा वत्सराज को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 17 है, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अपने आप को किसका वंशज माना है? ऑप्शन ए है श्री राम, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, द्रोणाचार्य, शिव। इनमें से क्या उत्तर हो सकता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मण है। इन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना। कहा है कि लक्ष्मण भी कभी प्रतिहार रहे थे, तो हम भी प्रतिहार हैं। देश के प्रतिहार रहने में शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि हमने देश का विकास किया है, देश को सुरक्षित रखा है। अगला प्रश्न भाई, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ ही पूछा जा रहा है। पालनहार,
शक्तिशाली, द्वारपाल या दयालु? बताइए भाई, इनमें से क्या उत्तर होगा? बिल्कुल तुरंत ही कमेंट कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं। वीडियो आगे पीछे चले तो स्किप कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट करना। पिछले कुछ वीडियो में भी हमने देखे हैं कि लाइव चलते समय कमेंट काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन बाद में वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है उस पर एक भी कमेंट या कम कमेंट रहते हैं। तो इतना सा काम आप कर दें। तो देखिए, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। तो प्रतिहार जो शासक थे, ये किन के द्वारपाल थे इसकी हम बात करें तो ये गुप्त वंश के अधीन थे। गुप्त वंश की अधीनता में द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय ने जीवित जल समाधि ली। जीवित जल समाधि गंगा नदी में 833 को। आपको ये बताना है कि इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? प्रबंध कोश, प्रभावक चरित्र, कुवलयमाला, हरिवंश पुराण। चलो इस प्रश्न का भी उत्तर निकाल लेते हैं हम। प्रश्न का उत्तर है प्रभावक चरित्र। मैं आपको चारों बुक के राइटर बताता हूँ, बढ़िया प्रश्न बन जाएगा। प्रभावक चरित्र को लिखने वाले हैं जिन प्रभु सूरी। हरिवंश पुराण को लिखने वाले हैं जिन सेन सूरी। कुवलयमाला को लिखने वाले हैं उदोतन सूरी। वत्सराज के समय में लिखी गई थी। ये दोनों पुस्तकें वत्सराज के समय में लिखी गई थी। प्रबंध कोश को लिखने वाला है राजशेखर। प्रबंध कोश को लिखने वाला कौन है भाई? राजशेखर। इस प्रकार से आपके सामने ये बातें कवर हुई। अगला प्रश्न, देख सकते हैं किसके शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में बता दिया गया किन किन के बीच हुआ था, ये भी बात होगी। ठीक है, ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, महिपाल और महेंद्र पाल। बताइए, चलो अपन मिलान करें। इस प्रश्न का उत्तर है वत्सराज। वत्सराज के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या हो गई थी? शुरुआत। और किन किन के बीच था ये भी आप जानते हो, प्रतिहारों के बीच, ये जानते हैं। ठीक है, प्रतिहार के अलावा कौन थे? पाल। और पाल के अलावा कौन थे? राष्ट्रकूट। ये बता देता हूँ, राष्ट्रकूट जो वंश है वो है मालवा। पाल जो है वो है बंगाल। प्रतिहार है बीनवाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने किस प्रतिहार शासक के समय लगातार आक्रमण किया जिससे प्रतिहार वंश नष्ट होने की ओर चला? नष्ट होने की ओर चला। महिपाल, महेंद्रपाल, मिहिरभोज, वत्सराज। चलिए इस प्रश्न को आप मिलान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है महिपाल। ठीक है, प्रश्न कैसे हैं इस प्रकार का भी आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छे हैं या लेवल के हैं या नहीं हैं। ठीक है, लेवल भी ध्यान रखना होता है क्योंकि हमको ज़्यादा ऊंचा लेवल नहीं लेकर चलना है। अगला प्रश्न, हमको अधिकतम प्रश्न कवर करने की कोशिश करनी है। प्रश्न सुनिए, निम्न में से किसने 1000 ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दान में दिए? ऑप्शन लीजिए, वत्सराज है, कुक्कुक है, नागभट्ट फर्स्ट है और मिहिरभोज भी फर्स्ट है। बहुत बढ़िया आप लोगों के कमेंट आते हैं। जो जो लाइव में अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका हार्दिक धन्यवाद है। ये मैं गारंटी देता हूं कि समय आपका खराब नहीं होगा। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका कवर होता चला
जाएगा। अगर ध्यान से देख रहे हैं तो चाहे तो कॉपी पेन लेकर लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम इतना समय दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर है वत्सराज। क्या उत्तर है भाई? वत्सराज। ठीक है, क्योंकि एक ब्राह्मण ने ही उसे जय वराह कहा था। उस ब्राह्मण का नाम था दुग्गल। उसके बाद में जय वराह लिखे हुए चांदी के सिक्के इसने 1000 ब्राह्मणों को दान में दिए थे। प्रश्न 23, घटियाला शिलालेख किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, पल्लव। चलो इस प्रश्न को कीजिए। मैं बता देता हूं आपको घटियाला शिलालेख कहाँ मिला है, ये आपको बता देता हूं। घटियाला शिलालेख मिला है जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात इसकी सबसे बड़ी बात, राजस्थान में प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य, राजस्थान में प्रथम सती प्रथा का क्या मिला है? साक्ष्य। ठीक है, और हम बात करें, 2 भागों में बना है। और हम बात करें, ककुस्त के काल में बना है। उत्तर लीजिए, उत्तर है प्रतिहार वंश। उत्तर क्या है भाई? प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? देखो एक बार आता है प्रतिहार वंश का संस्थापक। चलो एक बार इसका उत्तर करेंगे। भीनमाल, पहली बात ये जानिए भीनमाल कहाँ है? जालौर में। प्रतिहार वंश का संस्थापक, उत्तर कीजिए। उत्तर है नागभट्ट फर्स्ट। उत्तर क्या है भाई? नागभट्ट फर्स्ट। ध्यान दीजिए, प्रतिहार वंश का संस्थापक आए तो हरिश्चंद्र, भीनमाल में संस्थापक आए तो कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। और नागभट्ट फर्स्ट ही मेड़ता का संस्थापक, शहर का नहीं, वंश का। नागभट्ट फर्स्ट ही, नागभट्ट सेकंड की बात करें तो इसने कन्नौज में स्थापना की। कहाँ की? कन्नौज में। और इसने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किया। इस प्रकार से सबके प्रश्न फिर से सुनिए। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, भीनमाल में प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट, मेड़ता में भी नागभट्ट फर्स्ट, कन्नौज में नागभट्ट द्वितीय, उज्जैन में मिहिर भोज। इस प्रकार से बनते चले जाएंगे। 26 शाखाएं हैं प्रतिहारों की। उज्जैन शाखा का संस्थापक कौन था? अभी अभी हम बात भी कर लिए थे इस प्रश्न की। तो उज्जैन शाखा का संस्थापक मिहिर भोज था भाई। कौन था? मिहिर भोज। अगली बात करें, KR कनेडी ने प्रतिहारों को क्या माना है? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ब्राह्मण, निम्न कुल का, या ईरानी। हाँ तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ईरानी मूल का माना है। कहा है आधार क्या माना है? आधार माना है सूर्य पूजा, कि ये जो हैं वो सूर्य पूजा करते हैं। सेम ऐसे ही सूर्य पूजा पहले ईरान में हुआ करती थी। इसका मतलब है गुर्जर प्रतिहार क्या थे? ईरानी थे। देखिए प्रश्न अगला, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ऐहोल, मंडोर, देशनोक, या फिर ओसिया। बताइए इनमें से क्या उत्तर हो सकता है? चलो प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, ओसिया। और ओसिया कहाँ है? जोधपुर। ओसिया में सचियाप माता का मंदिर है, परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, ओसिया को मंदिरों का समूह कहते हैं। मंदिरों का समूह है। ठीक है, देशनोक कहाँ है? बीकानेर, करणी माता का मंदिर है। मंडोर कहाँ है? जोधपुर।
विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? विष्णु मंदिर। ऐहोल कहाँ है? कर्नाटक। ऐहोल को कहते हैं मंदिरों का नगर। आप देख सकते हैं कम से कम 10 प्रश्नों की बात की हमने। मंदिरों का नगर ऐहोल है। विष्णु मंदिर मंडोर में है, प्रसिद्ध प्रतिहारों का ही है। बीकानेर, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। ओसिया में सचियाप माता का मंदिर है। ठीक है, जो ओसवाल जैनों की कुलदेवी है। ओसवाल जैन होते हैं, उनकी क्या है? कुलदेवी। अगला प्रश्न देख लीजिए। नागवट फर्स्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है? ये प्रश्न है। महाराजा धीराज, सम्राट, नारायण का अवतार, परमेश्वर, क्या माने? बिल्कुल आप गुर्जर प्रतिहार वंश का ये और बता दो, कोचिंग के क्लास या इनमें कम ही पढ़ाए जाते हैं, दो दो बातें बताई जाती है या फिर लास्ट में नोट्स दे दिए जाते हैं। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश इस वीडियो के साथ कवर हो जाए। फिर भी अगर कुछ कमी रहती है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ा दिया जाएगा। देखिए, नागवट फर्स्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है नारायण का अवतार। और भी बात करें और कहा गया है म्लेच्छ एक जाति है का नाशक, ये कहा गया है। 2 उपाधि दी गई है उसमें। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम जानकारी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस अभिलेख से मिलती है? पहली जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख, घटियाला शिलालेख या जोधपुर प्रशस्ति? चलो उत्तर कीजिए। प्रश्न का उत्तर है ऐहोल अभिलेख। बहुत बढ़िया कमेंट आपके लिए। ऐहोल अभिलेख की पूरी चर्चा करते हैं हम साथ में। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। किसका है? पुलकेशियन द्वितीय का। चालुक्य वंश का राजा है। राजा का नाम क्या है? पुलकेशियन द्वितीय। उसका है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, लेखक रवि कीर्ति है। जहां से हमें पहली बार गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो सर्वाधिक जानकारी है। घटियाला शिलालेख की बात करें तो स्वयं का अभिलेख है इनका खुद का। ठीक है, जोधपुर प्रशस्ति भी इनका स्वयं का अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्यावर्त का महाराजा धीराज ये है, किसे कहा जाता है? नागभट्ट सेकंड, वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल? इस प्रश्न का उत्तर महिपाल है। क्या है भाई इस प्रश्न का उत्तर? महिपाल। और कहा किसने है? राजशेखर ने। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। आर्यावर्त क्या है? उत्तर भारत। उत्तर भारत, आर्यों का निवास क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त कहलाता है। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। हम पर डे 30 क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक हमारा कंप्लीट होता है। लाइव बने रहने के लिए और इसके अलावा जो भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से कहते हैं कि वीडियो अपलोड होने के बाद एक बार पुनः चलाकर कमेंट करें। पुनः आप सभी का धन्यवाद।